जीवन के आधार बताए पंच तत्वों में से एक तत्व जल भी शामिल है, जिसके बिना जीवन की कल्पना कैसे और सृष्टि का निर्माण कैसा। लेकिन जीवन के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत की हालत आज हमने क्या कर दी है, वो तस्वीरें बयां करती है। पानी की समस्या विकराल, बूंद बूंद के लिए हाहाकार। इन तस्वीरों को देखकर उस उदाहरण की याद ताजा हो जाती है जिसमें कहा गया कि अब जब कभी तीसरा विश्व युद्ध होगा तो वो पानी के लिए होगा। ये तस्वीर सिस्टम के मुंह पर एक तमाचा है। ये तस्वीर हमारे चांद पर पहुंचने के गर्व को मुंह चिढ़ाती है। ये तस्वीर आईना है जो हमारे विकास की तमाम अवधारणाओं को खंड खंड कर रही है। इसे देखकर चौंकिए, क्योंकि चौंकना जरूरी है ऐसी तस्वीरों पर जो हमारे आपके बीच की है और हम में से बहुत कुछ कहना चाहती है। यह तस्वीर है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ तेजी से कदम बढ़ाते हमारे देश के एक राज्य मध्य प्रदेश की। यहाँ के राजगढ़ जिले का सारंगपुर इलाका पेयजल की ऐसी गंभीर समस्या से जूझ रहा है कि एक कुएं में गांव वालों ने सैकड़ों मोटर पंप डाल रखे हैं। करीब 700 की आबादी के बीच पानी का एकमात्र यही स्रोत है, इसलिए बांस बल्लियों के सहारे पाइप लगाकर सैकड़ों लोगों की प्यास बुझाने का यही एकमात्र तरीका गांव वालों को नजर आया। नगर पालिका कोई व्यवस्था नहीं कर रही। कहीं नहीं कर वो टैंक लगा तो फूट गया ना। जब सरकार की नल जल योजना सूखा साबित हुई तो इसे आप गांव वालों की अपनी नल जल योजना कह सकते हैं, जिसका साक्षात प्रमाण ये सारंगपुर का बेचारा और अनोखा कुआं है, जिसके गर्भ में सैकड़ों मोटर का भार है और इसका बूंद बूंद पानी निचोड़कर गांव वालों तक पहुंचाने की कोशिश में है, लेकिन फिर भी पानी नाम मात्र का ही मिल पाता है। अगर एक ही कुएं में मोटर पंप और तारों के जाल को लेकर कोई रिकॉर्ड दर्ज किया जाता तो निसंदेह राजगढ़ के इसी कुएं का नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होता। मगर इनमें कौन सी पाइप किसकी है और तारों का ये जाल किसका है, ये बताना किसी रिसर्च से कम नहीं। इन सब के बीच आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि पानी को लेकर इतनी मारामारी आखिर क्यों है, खासकर तब जब पेयजल को लेकर केंद्र और राज्य सरकार की दर्जनों योजनाएं चल रही हैं। एमपी के राजगढ़ के सारंगपुर में वार्ड नंबर 18 का राधानगर इलाका पहले स्वतंत्र गांव के रूप में आबाद था, लेकिन वर्ष 2015 में इस गांव को सारंगपुर नगर पालिका में शामिल कर लिया गया। ये विडंबना रही कि जहां 2015 से पहले ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण यहां के हर घर में जल जीवन मिशन के तहत नल जल योजना उपलब्ध कराई जानी थी, पर नगरीय सीमा में शामिल होने के बाद इस मिशन से, इस कार्य योजना से इस इलाके को अलग कर दिया गया। इसी वजह से इस इलाके को अमृत सरोवर योजना का लाभ भी नहीं मिल पाया। ऐसे में एक बड़ी जिम्मेदारी नगर पालिका की थी कि वो इस गांव में पेयजल मुहैया कराए, पर वो ऐसा नहीं कर सकी। नगर पालिका तरफ कोई सुविधा नहीं दे रही आपको? कहीं नहीं दे रही। कब से नहीं मिल रही? कभी से नहीं। अच्छा, सभी लोग कुंडी से पानी लाते हैं। गर्मी में समस्या आती है पानी की। मजबूरी में राधानगर के लोगों ने खुद की एक अनोखी नल योजना शुरू की। बांस बल्लियों के सहारे घरों तक पानी के पाइप लगाए और सैकड़ों मोटर पंप इस सार्वजनिक कुएं में डाल दिया। लेकिन एक कुआं भला कितनों का भार सहता, इसलिए इतना कुछ करने के बावजूद पेयजल की समस्या हल नहीं हुई। सवाल नगर पालिका की जिम्मेदारियों पर भी उठ रहे हैं। जहाँ तक जल प्रदाय योजना की बात है, कुंडालिया परियोजना जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, जो परियोजना चल रही है, वो उस योजना के अंतर्गत ये क्षेत्र ऑलरेडी उसमें सम्मिलित है। वर्तमान में निकाय द्वारा वहाँ बोरिंग और अन्य स्थानीय सोर्स के द्वारा पेयजल उपलब्ध कराया जाता है। अगर कुंडालिया परियोजना के अंतर्गत भी अगर ये पूरा क्षेत्र सम्मिलित नहीं हो पाता या कवर नहीं होता है, तो नगर पालिका के द्वारा जो अमृत योजना आ रही है उसमें भी जल प्रदाय योजना के कुछ घटक हमने स्वीकृत कराए हैं। तो शेष जो क्षेत्र छूटता है उनको हम अमृत योजना के अंतर्गत जल प्रदाय की जो योजना है उसमें सम्मिलित करेंगे। राजगढ़ के राधानगर की ये तस्वीर दुनिया की उस बड़ी समस्या की बानगी है जो सरकारों के साथ ही आम आबादी के लिए भी एक अलार्म है। सोचिए, पृथ्वी पर पेयजल कुल पानी का मात्र 0.5% है, जो भंडार दिनों दिन सिमटता जा रहा है। इसके लिए सिर्फ जनसंख्या को कारण बताकर हम अन्य वजहों पर चोट करने से भागते हैं, क्योंकि वो बाजारवाद और उपभोक्तावाद से सीधे जुड़े हैं। सवाल यह है कि भूजल मीठे पानी का सबसे अहम स्रोत है, लेकिन क्या हम इसका सही उपयोग कर रहे हैं? भारत में भूजल का केवल 8% ही पेयजल के रूप में उपयोग किया जाता है,
जबकि इसका 80% भाग सिंचाई में और बाकी 12% हिस्सा उद्योगों में इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में देश में भूजल की मात्रा में दिनों दिन कमी आ रही है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का एक आकलन ये बताता है कि 1 टन मल बहाने के लिए 2000 टन शुद्ध जल बर्बाद हो जाता है। मतलब ये साफ है कि आज हम जिस तरह पीने योग्य पानी की बर्बादी कर रहे हैं, घटते जलस्तर की चिंता नहीं और भूमिगत जल के दोहन पर टूट पड़े हैं। ऐसे में वो दिन दूर नहीं जब देश में बुंदेलखंड और विदर्भ जैसे कई क्षेत्र पैदा हो जाएंगे। जीवन के आधार बताए पंच तत्वों में से एक तत्व जल भी शामिल है, जिसके बिना जीवन की कल्पना कैसे और सृष्टि का निर्माण कैसा। लेकिन जीवन के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत की हालत आज हमने क्या कर दी है, वो तस्वीरें बयां करती है। पानी की समस्या विकराल, बूंद बूंद के लिए हाहाकार। इन तस्वीरों को देखकर उस उदाहरण की याद ताजा हो जाती है जिसमें कहा गया कि अब जब कभी तीसरा विश्व युद्ध होगा तो वो पानी के लिए होगा। ये तस्वीर सिस्टम के मुंह पर एक तमाचा है। ये तस्वीर हमारे चांद पर पहुंचने के गर्व को मुंह चिढ़ाती है। ये तस्वीर आईना है जो हमारे विकास की तमाम अवधारणाओं को खंड खंड कर रही है। इसे देखकर चौंकिए, क्योंकि चौंकना जरूरी है ऐसी तस्वीरों पर जो हमारे आपके बीच की है और हम में से बहुत कुछ कहना चाहती है। यह तस्वीर है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ तेजी से कदम बढ़ाते हमारे देश के एक राज्य मध्य प्रदेश की। यहाँ के राजगढ़ जिले का सारंगपुर इलाका पेयजल की ऐसी गंभीर समस्या से जूझ रहा है कि एक कुएं में गांव वालों ने सैकड़ों मोटर पंप डाल रखे हैं। करीब 700 की आबादी के बीच पानी का एकमात्र यही स्रोत है, इसलिए बांस बल्लियों के सहारे पाइप लगाकर सैकड़ों लोगों की प्यास बुझाने का यही एकमात्र तरीका गांव वालों को नजर आया। नगर पालिका कोई व्यवस्था नहीं कर रही? कहीं नहीं कर वो टैंक लगा तो फूट गया ना। जब सरकार की नल जल योजना सूखा साबित हुई तो इसे आप गांव वालों की अपनी नल जल योजना कह सकते हैं, जिसका साक्षात प्रमाण ये सारंगपुर का बेचारा और अनोखा कुआं है, जिसके गर्भ में सैकड़ों मोटर का भार है और इसका बूंद बूंद पानी निचोड़कर गांव वालों तक पहुंचाने की कोशिश में है, लेकिन फिर भी पानी नाम मात्र का ही मिल पाता है। अगर एक ही कुएं में मोटर पंप और तारों के जाल को लेकर कोई रिकॉर्ड दर्ज किया जाता तो निसंदेह राजगढ़ के इसी कुएं का नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होता। मगर इनमें कौन सी पाइप किसकी है और तारों का ये जाल किसका है, ये बताना किसी रिसर्च से कम नहीं। इन सब के बीच आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि पानी को लेकर इतनी मारामारी आखिर क्यों है, खासकर तब जब पेयजल को लेकर केंद्र और राज्य सरकार की दर्जनों योजनाएं चल रही हैं। एमपी के राजगढ़ के सारंगपुर में वार्ड नंबर 18 का राधानगर इलाका पहले स्वतंत्र गांव के रूप में आबाद था, लेकिन वर्ष 2015 में इस गांव को सारंगपुर नगर पालिका में शामिल कर लिया गया। ये विडंबना रही कि जहां 2015 से पहले ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण यहां के हर घर में जल जीवन मिशन के तहत नल जल योजना उपलब्ध कराई जानी थी, पर नगरीय सीमा में शामिल होने के बाद इस मिशन से, इस कार्य योजना से इस इलाके को अलग कर दिया गया। इसी वजह से इस इलाके को अमृत सरोवर योजना का लाभ भी नहीं मिल पाया।